बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन्स में हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सीखा था। आज हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 22 और 23 को कंप्लीट करेंगे। तो चलें देखते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होंगे आर, थीटा और फाई होंगे। आर, थीटा और फाई। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स स्फीयर का पता होना चाहिए कि स्फीयर होता क्या है। जो भी आपकी सॉलिड राउंड शेप होती है वो स्फीयर होती है। जैसे आपका ये जो अर्थ है ये भी आपका एक स्फीयर है। ठीक है जी। तो इसके कोऑर्डिनेट आर, थीटा और फाई याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अक्सर MCQs इससे रिलेटेड आ जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये आपके पास एक स्फीयर है। इस स्फीयर में जो राउंड है, यानी ये जो राउंड सर्कल्स हैं जो कि रेडियस बनाते हैं, ये आपके लैटिट्यूड कहलाते हैं। ठीक है। और ये जो अप डाउन हैं, ये जो ब्लू कलर के हैं, ये आपके लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट या लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। ठीक है जी। इसी तरह इन लैटिट्यूड से जो आपकी हाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। एल्टीट्यूड से क्या मुराद है? बेसिकली आप गौर कीजिएगा कि अगर आप किसी भी जगह पर खड़े हों या किसी भी जगह पर एक घर है, तो उस एक घर का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होगा। लेकिन अगर उसी घर के ऊपर कुछ बिल्डिंग्स और हों, कुछ अपार्टमेंट और हों, तो वो हाइट पे जब आप उसको कंसिडर करेंगे तो वो आपका एल्टीट्यूड आएगा। ठीक है। तो ये लंबी चौड़ी फिगर है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है सच। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं, तो जैसे ये आपका ओरिजिन है किसी भी स्फीयर में, ये पोल्स हैं। स्फीयर के ओरिजिन से ये जो पास कर रही हैं पोल हैं, तो इसके 3 कोऑर्डिनेट x, y, z हमने बना लिए हैं। तो किसी भी एक, ये देखिएगा हमने एक OP, चलें इधर देखते हैं, ये हमने एक OP रेडियस ले लिया है। ठीक है। तो इस रेडियस से अगर हमने स्फीयर के रिलेटेड हमने नॉर्मल कोऑर्डिनेट देखने हो, तो उसके लिए आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद जब आप इस ओरिजिन को इससे मिलाते हैं, तो ये आगे मज़ीद आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाते हैं। तो इसको आपको याद करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब आगे ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हैं, इनको आप याद रखिएगा। इससे पहले हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू, अगर सिंपली अगर आपको याद हो तो x इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? r cos थीटा, याद है? इसी तरह y इज इक्वल टू क्या था? r sin थीटा। तो ये सारे वैसे ही हैं। इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपने ये सारा वैसे के वैसे लिखना है। z इज इक्वल टू, अभी इसको आप 1 कर लीजिए। ठीक है। तो इसको ऐसे का वैसे लिखना है। जस्ट आपने क्या करना है कि थीटा की जगह फाई कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा s इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है। और z इज इक्वल टू भी 1 है। ऊपर दोनों को आप sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 1 को आप किससे करेंगे? r cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप r ही कर लें। ठीक है जी। ऊपर दोनों वालों को साइन थे और जी वालों को cos से। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा किससे? नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम गेट करने के लिए, जब आपके पास कौन से दिए हों? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए हों। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम अगर आर की कीमत निकालना चाहें तो आर आपको पता है तीनों का स्क्वायर रूट, स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है जी। तो ये आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। आगे टेन थीटा आपको पता है क्या होता है? साइन थीटा और कास थीटा होता है। टेन थीटा आपने ये पढ़ा हुआ है। आर साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये हमने आर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकाली हुई है। ये आर साइन थीटा की वैल्यू है। कास थीटा की वैल्यू ये जी में आ जाएगी। इसी तरह थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा। ठीक है। ये है थीटा की वैल्यू। अगर आपने किसकी निकालनी हो? फाई की निकालनी हो, तो टेन फाई के लिए y ओवर x आएगा। ठीक है जी। और फाई निकालनी हो तो टेन इनवर्स उधर हो जाएगा, उधर चला जाएगा। ठीक है। और y की वैल्यू आपने पीछे पड़ी हुई है, ये आप लगा के
देख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें पता है कि कौन कौन से हैं, ई आर, इसमें चूँकि तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, आर, थीटा और फाई। तो ई आर निकालने के लिए हमें ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला पता है, पीछे पढ़ा हुआ है आपने, पार्शियल आर और पार्शियल आर, ऊपर वेक्टर है, नीचे मैग्नीट्यूड है, और सारे का होल का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। यूनिट वेक्टर का वैसे भी आपको फार्मूला आता ही है, यू यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, यू वेक्टर और यू का या वी का मैग्नीट्यूड, ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह ये वेक्टर है आपका आर के हिसाब से, और इसका मैग्नीट्यूड पार्शियल आर और पार्शियल आर थीटा। आर आपको दिया हुआ है, आप उसका पार्शियल ले लेंगे आर के हिसाब से, तो ये आपका पार्शियल आर और पार्शियल थीटा आ जाएगा, इसका नीचे मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है जी। इसी तरह ई थीटा का भी आप निकाल लेंगे और ये नीचे मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो ये आपके यूनिट वेक्टर आ जाएंगे। और नीचे वाला आपको पता है ये स्केल वेक्टर होते हैं, इसको H2, इसको H2, इसको H3, और ऊपर वाले R वाले को H1 का हम नाम देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो ये यूनिट वेक्टर को, तो उसका तरीक़ेकार क्या है, सिंपल सा रूल याद रखना है आपने, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जी, वाई एक्स, वाई वाई, वाई जी, जी एक्स, जी वाई और जी, ये याद ट्रिक आपने याद रखना है। इससे क्या मुराद है, एक्स एक्स से क्या मुराद है, एक्स एक्स से मुराद ये है कि आपने पहले वाला भी थीटा वाला भी एक्स से रिलेटेड, जैसे एक्स इक्वल टू कास थीटा होता है, और दूसरे वाला फाई वाला भी एक्स से रिलेटेड ही लेना है, यानी एक्स से क्या हो जाएगा फिर कास थीटा और कास फाई। ये मैं सेकंड रो में आ रहा हूँ, बेसिकली इसको आपने ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ये आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपको याद करना बहुत इजी हो जाएगा। इसी तरह एक्स डॉट वाई, यानी एक्स थीटा जो है वो एक्स वाला होगा, यानी एक्स कास थीटा, और वाई जो है वो साइन थीटा फाई में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी तरह अब ये नीचे अगर आप देखेंगे, इसको आप नीचे लेके आएंगे, तो वाई एक्स का मतलब क्या है कि वाई जो है वो साइन थीटा होगा और एक्स जो है वो आपका फाई में होगा, वाई यानी दोनों साइन में आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब ये चार चीज़ें आ जाती हैं तो बाकी आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। जैसे एक्स जी है, एक्स जी का मतलब ये है कि जी की जो वैल्यू है वो आपने क्या करनी है, एक्स में रहते हुए चेंज करनी है। तो एक्स में रहते हुए आप उलट लेंगे, यानी साइन थीटा लेंगे, साथ में माइनस आ जाएगा। ठीक है, जस्ट आपने ये याद रखनी है वैल्यू, जब ये माइनस साइन थीटा आएगा तो नीचे वाला आप चेंज करके कास थीटा लेके आएंगे। ठीक है, जैसे ये ऊपर कास थीटा आया हुआ है, तो यही जो चीज़ें हैं इनको आप अल्टरनेट करके इधर लिख देंगे, माइनस साइन थीटा और कास फाई। क्लियर हो गया। तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा। H1 H2 मैंने आपको बता दिया हुआ है। आर्क लेंथ का फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, ds स्क्वायर H1 du1 स्क्वायर, H2 du2 स्क्वायर, H3 du3 स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, ये आपके आर्क लेंथ का फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह एरिया है, एरिया में आपने पढ़ा है कि तीन एरियाज़ होते हैं, DA1, DA2, A3। A1 में H जो है 1 वाला नहीं होगा, बाकी दोनों हो जाएंगे। A2 में H2 नहीं होगा, बाकी दोनों होंगे। A3 में A3 नहीं होगा, बाकी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं। वॉल्यूम आपने पढ़ा है DV, इसमें तीनों आ जाते हैं, H1 H2 H3। तो ये भी हमने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं तीनों। ठीक है, तो U1 U2 U3 ये आपको पता है। U1 क्या आएगा, U1 आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो R है यहाँ पर। U2 क्या है, थीटा है। ठीक है, यानी इसको x कह सकते हैं, इसको y कह सकते हैं, किसी को z कह सकते हैं। और U3 क्या है आपके पास, ये फाई है। ठीक है जी। इसी तरह जैकोबियन है, जैकोबियन H1 H2 H3 तीनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आपका जैकोबियन फिर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में फार्मूला आ जाएगा। ठीक है जी, वैल्यूज़ आपको पता ही हैं, तो आर स्क्वायर साइन थीटा बेसिकली शॉर्टकट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट का फार्मूला आपने पीछे पढ़ा हुआ है, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, जस्ट आपने क्या करना है, E1 E2 E3 की वैल्यूज पुट कर देनी है। यानी E1 आपका ER आ जाएगा, E2 आपका E थीटा आ जाएगा, E3 आपका E फाई आ जाएगा। ठीक है, जस्ट आपने क्या किया, इनकी
वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, H1 और H2 H3 के साथ वैल्यू पुट कर देंगे। डाइवर्जेंट का भी आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है पीछे, ये भी आप पीछे बार बार मैं नहीं बता रहा, ये पीछे आपको मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है इसका। ठीक है, ट्रिक क्या है, बेसिकली डाइवर्जेंट में क्या करते हैं कि H1 H2 H3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ये डिवाइड तो हमने कर लिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन पहले वाले में A1 आएगा, दूसरे वाले में A2, तीसरे वाले में A3। ठीक है, और बाकी इससे रिलेटेड H1 वाले आ जाएंगे, यानी H वाले आ जाएंगे। इस तरह कर्ल का फार्मूला भी आपको पता ही है, ये भी मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, ट्रिक पीछे भी बताया हुआ था, H1 H2 H3 H1 H2 H3। ठीक है, तो इसी तरह इसमें U1 U2 U3 आ जाएगा, यानी पार्शियल और दरमियान वाली पार्शियल हमेशा आएगी। ठीक है, पार्शियल U1 पार्शियल U2 पार्शियल U3 पार्शियल इसी तरह आ जाएंगी सारी। और इसमें क्या आएगा, E1 आ जाएगा, E2 आ जाएगा, E3 आ जाएगा, इसमें A1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपको फार्मूला याद करना चाहिए। इस तरह लैप्लासियन है। इस तरह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम देख लेते हैं, लेकिन पहले ट्रांसफॉर्मेशन है स्फेरिकल की, किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी रो, फाई और जी में। ठीक है जी, तो रो का फार्मूला ये पीछे आपने पढ़ा हुआ है, फाई का भी फार्मूला पढ़ा हुआ है, जी का भी फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये पीछे आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालना हुआ है। तो सिंपली आपने ये आर जो स्फेरिकल में देखा था, आर इज इक्वल टू इसके होता है, थीटा इज इक्वल टू इसके होता है, फाई इज इक्वल टू इसके होता है, ये आपने किस में पढ़ा था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है जी, ये जो रो है, रो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, रो स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सारी ऐसी की वैसी आ जाएंगी। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, ऑर्थोगोनल चेक करना है। तो ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए तीनों को आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर तो डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आ जाता है, जैसे ये है, तो ये आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। इन तीनों को एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है कि आई जे के की फॉर्म में लिखना है, यानी आई जे की कीमतें निकालनी है, जबकि आपको ई आर ई थीटा ई फाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये आपके पास ई आर ई थीटा ई फाई की वैल्यू हैं, तो आपने क्या निकालना है, आई जे के। सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इन दो इक्वेशंस को, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कास थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हमने ये गौर करें, इसको हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको कास थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, ये ट्रिक आपने याद रखना है। बेसिकली हम कोई एक चीज़ जो है वो एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड करके आंसर ये आ जाता है। और ये जो थर्ड इक्वेशन है वो एज इट एज रहेगी, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, नाम 2 कर दिया। अब फिर से हम क्या करेंगे, ये जो फाइनल आ गई ना, इसको, ये कास थीटा है, ये यहाँ पर देखें साइन थीटा है, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में इसको यानी साइन थीटा से मल्टीप्लाई और इसको कास थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये सारी साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगी और ये कास थीटा से मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद फाइनल आंसर आपका जे में आ जाएगा, नहीं आपकी कीमत, या ये कह लें कि जो एलिमिनेट होने के बाद आंसर आएगा वो जे का आएगा। इसी तरह आप आई की वैल्यू निकाल लेंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल इजी है, इसके आपने जस्ट डेरिवेटिव लेने हैं, या आप खुद कर लीजिएगा। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी जगह पे आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।